था कि सभी अब्राहमिक फेथ, ख्रिस्ती, मुसलमान और ज्यूस, ये तीन मुख्य है। तो इन तीन लोगों के धर्म में किसी ने कहा 71 संप्रदाय है, किसी ने कहा 72 है, किसी ने कहा 73 है। और हर एक ने कहा कि हमारे 71 में से एक है जो प्रमुख है, जो सारी दुनिया का न्याय करने वाला है। और जिसने 72 कहा उसने कहा कि 71 होंगे वो नारी होंगे, एक नाजी होगा, अर्थात जो बताए मार्ग पर चलेगा। ऐसा ही मोहम्मद के समय में उन्होंने भी कहा कि मेरे 73 होंगे, 72 विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम मी, ये मेरी राह पर नहीं चलेंगे, और एक जो होगा वो मेरी मार्ग पर चलेगा। सबका कहना यही है कि परमात्मा एक है और वो एक अद्वैत है, और एक अद्वैत को पाने का तरीका भी एक ही है, और वो प्रेम का तरीका है। जेन्युइन फेथ प्रेम के आधारित होती है, और वो अंदर और बाहर एक करने वाली होती है, क्योंकि हम एक से जुड़े हैं, एक पूर्ण दिल से जुड़े हैं, तो हमारा दिल भी एक पूरा रहता है, होल रहता है, और होल ही होल को अट्रैक्ट करता है, प्रेम ही प्रेम को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात कही कि जब उस प्रेम के स्रोत को जब तक किसी ने नहीं जाना है, और परमात्मा का हृदय है जिसको मारिफत कहा है, और जब तक उसको छुआ नहीं है, तब तक उसको सब अपने फिरके में ही फिरते रहेंगे, सब अपनी अपनी अभिगम से अपना जीवन काटते रहेंगे, आना जाना दुनिया में सबका चलता रहेगा। अर्थात एक के चरणों में आना है, प्रेम से आना है, अनन्य प्रेम निभाना है, और वो खुद के लिए निभाना है, दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा ही होता है। जो संप्रदाय चलते हैं वो अहंकार से पैदा हुए होते हैं। कहा कि जंगल में से, वीरान जंगल में से नदियां बहेगी, तो सूखे जंगल में से कहीं नदियां कैसे बह सकती है? उसके लिए तो पहाड़ी की ऊंचाई चाहिए, वहां फिर प्रकृति उससे ऊपर से गिरने वाली बारिश को इकट्ठी करे, तभी तो नदियां बहेगी। तो ये परम धाम से अवतरित, पारब्रह्म के दिल से अवतरित जो वाणी है हमें जो मिली है, वो ये दरिया है, और इसमें इसके अंदर हमें दरी ने गर्क किया है, अर्थात हमें मोह सागर से बचा लिया है। तो ये बात हमने कल की थी। आज उसी के संदर्भ में मार्फत के अर्थ को प्रकाशित करने वाली कुछ बात मेरे पढ़ने में आई, तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। प्राणनाथ जी ने तारतम्य ज्ञान के प्रकट होते ही जितना कुछ भी उन्हें अलग अलग दुनिया में दिखाई दे रहा था, वह सब एक दूसरे से जुड़ गया। जब वाणी का अवतरण हुआ, मिहिरराज जी को तारतम्य ज्ञान मिला, और जब धनी उनके दिल में आकर विराजमान हो गए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो संसार में जब अलग अलग दिखाई दे रहा था, उन सब में उनको एक कनेक्शन दिखा, उसमें एकता दिखी, उसमें ये नजर आया कि ये तो धनी के एक मालिक के हुक्म से ही सब अवतरित होकर बात कह रहे हैं, और उन सब को एक तारतम्य की माला में पिरोया जा सकता है। जिस तरह से हम हमारा
गृहस्थ जीवन जीते हैं और गृहस्थी का ऑपरेशन ठीक से चलाने के लिए हर एक बात को, छोटी छोटी बात को हम जोड़ 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 कर ऐसे मिला लेते हैं और बातें पूरी समझ में आती है कि जीवन ऐसे चलता है सक्सेसफुली। वैसे ही आध्यात्मिक अवस्था में भी जब ऐसा ही होता है कि ये यात्रा में जो दिव्य संदेश जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं और वो यदि एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसमें से विरोधाभास समाप्त हो रहा है, तो समझना चाहिए कि हम मारिफत की ओर आगे जा रहे हैं। वाणी में बहुत सुंदर छपा है किरंतन में, शास्त्रों में सबे सुध पाइए, शास्त्रों में सबे सुध पाइए और सब सियानों की एक मत पाई। अर्थात जितने भी अध्यात्म के मार्ग में खोजी हुए हैं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान आया है और उन सब सियानों में की बातों में से जब एक मत तारतम्य के प्रकाश में जब मिल जाती है, तब अजान देखे रे जुदाई। जिनको अभी तारतम्य का प्रकाश नहीं हुआ है, जो तारतम्य से अजान है, उसको ये अलग अलग जुदा लगता है, विरोधाभासी लगता है। लेकिन तारतम्य का प्रकाश हो गया है तो तारतम्य की श्रृंखला में बंध जाने के बाद ऐसा लगता है कि हर मैसेज मेरे धनी की बात में मुझे ले जाता है। जो क्रियाएं शरीर के लिए थी, वे शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ करने वाली बन गई। अर्थात वेद शास्त्रों में बहुत सारी बातें कर्मकांड की बताई गई है। योग, प्राणायाम आदि अभ्यास भी बताया गया है। उससे शारीरिक शांति भी होती है और अध्यात्म की ओर यात्रा भी आगे बढ़ती है। जो क्रियाएं शरीर तक स्वच्छ रखने के लिए जो ज्ञान आवश्यक था अपरा का, वो अपरा का ज्ञान उसके लिए सही है, वो नजर में आ गया तारतम्य की नजर में। जो क्रियाएं मन को एकाग्र करने वाले थी, देखो अभी शरीर की बात पहले की, योग साधना आदि की बातें, स्वास्थ्य की बातें हुई, वो भी है शास्त्रों में, ठीक है, वो ज्ञान भी ठीक है। लेकिन अभी उससे ऊपर उठना है मन पर। तो कहते हैं जो क्रियाएं मन को एकाग्र करने वाली थी, वे मन को शांत करने वाली समझ में आने लगी। तारतम्य के प्रकाश में शरीर के लिए कौन सा ज्ञान उपयोगी है स्पष्ट नजर आने लगा। मन के एकाग्रता के लिए, शांति के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है, वो भी नजर में आने लगा। जो शरीर के प्राण को मजबूत करने वाली थी, वे प्राणों को अनुशासित करने वाली दिख गई। अर्थात ज्ञान के प्रकाश में जो शरीर के प्राण को मजबूत करने वाली थी शक्ति, वो शक्ति प्राणों को अनुशासित करने वाली दिख गई। हम एक और अवस्था ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाली थी, यह तारतम्य ज्ञान ने आत्मा को गहराई में ले जाकर साक्षात्कार करा दिया। तो अपरा का ज्ञान, उसकी सीमा का पता चल गया, परा का ज्ञान, उसकी सीमा का ज्ञान चल गया, और उससे भी परे परम धाम का सच्चिदानंद अनंत अद्वैत का ज्ञान, स्वलीला अद्वैत का ज्ञान भी हमें पता चल गया। तो उससे क्या हुआ, उसने परमात्मा का साक्षात्कार करने तक की यात्रा हमें दिखा दी और यह समझा दिया कि प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही साधी जा सकती है। ये साक्षात्कार जो परमात्मा का होता है वो सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा साक्षात होता है और शुद्ध इश्क हकीकी द्वारा उसे पूरा किया जा सकता है। हमारी इतने दिनों की चर्चा में भी केंद्रीय विषय हमने इश्क रखा है।
और अब तक हम इश्क की बातें करते आए हैं, इसका चिंतन करते आए हैं। शांति से 5-10 मिनट इश्क की चिंतन में हम डूबते भी हैं। तो ये यात्रा जो है हमारी, उस इश्क का जब हम हमारे भीतर में उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, घनीभूतता आती जाती है, तो धीरे धीरे घनीभूतता आते हुए इश्क हकीकी द्वारा ये यात्रा हमारी संपन्न हो सकती है। हकीकत शुद्ध प्रेम का मार्ग है, जो अनन्य पतिव्रता भाव से साधना की जाती है, हमें पता है। जैसे पत्नी पति के साथ अपने को एकाकार करके उनके सांसों के साथ जीती है, ऐसे ही आत्मा में स्थित प्रेमी भी परमात्मा के साथ पूर्ण समर्पण भाव से जीवन जीता है। पति पत्नी के जीवन से अपने को अलग नहीं देखती, वैसे ही प्रेमी भक्त भी अपने को परमात्मा से किसी क्षण भी अलग नहीं देखता। वह सदैव उसी में जीता है, उनका जीवन है मेरे जीव के यही जीवन। अब जो बात है, मूल बात जो कल के विषय के अनुसंधान में है, तो ध्यान से सुनिए। तारतम्य ज्ञान का विश्व धर्म का मार्ग, तारतम्य ज्ञान के मार्ग को विश्व धर्म का मार्ग कहा है, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार। ये तारतम्य ज्ञान का विश्व धर्म का मार्ग मारिफत कहलाता है। देखो, अब मार्फत सागर की कल बात हुई थी और एक नाजी फिरके की बात हम कर रहे थे। हमें क्या लेना देना कितने फिरके किसके हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो ज्ञान मिल भी जाएगा, शायद हमारी बुद्धि को एक बार शांति देगा, हाँ मुझे पता चल गया, ये मुझे पता चल गया कि ये इस विस्त में जाएगा, ये उस दूसरी विस्त में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन उससे हमारा काम नहीं बनता है। हमारा काम बनता है इसके हकीकी आने से, और ऐसा ज्ञान जो हमें एक करके मारिफत में धनी के दिल में ले जाए। तो जिस तरह से एक एप्पल होता है, एक सेब के फाके अलग अलग हैं, परंतु जब सब फाके इकट्ठी कर ली गई, सब पेशियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो पूरा सेब चमक उठता है। सेब को काट लिया, बहुत सारी चिड़िया बना दी, उसमें से फिर उसको एक करके रख दिया, तो पूरा सेब नजर में आता है। इसी प्रकार सभी धर्मों का ज्ञान जब एक साथ जोड़कर समझा गया है, तो वह एक तारतम्य में जुड़ जाता है। जितनी भी बातें स्वरूप साहब के अंदर और वित्तक साहब में हर धर्म, हर मान्यताओं की, हर दृष्टिकोण की बातें की गई, और उन सभी को कहते हैं कि जब उन सबको एक तारतम्य में जोड़ दिया जाए, तो अपनी मारिफत पूर्ण ज्ञान के स्वरूप को प्रकट करने लगता है। तो जब हमें अनेकता में एकता नजर आ जाए, विविध धर्मों में से एक सार तत्व हमें निकलना, एक जो रस जो है उसका मूल, उस रस के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, तो उससे मारिफत पूर्ण ज्ञान के स्वरूप प्रकट होने लगते हैं। आज तक किसी के पास भी इस प्रकार जोड़ने की कला तारतम्य आने से पहले नहीं थी। वैज्ञानिक निष्कलंक बुद्धि के प्रकट होते ही वह सबको मिलाने वाली, सब फिरकों को एक नाजी में लाने वाली समझ हमारे मध्य पैदा हो गई। साथ जी, समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम।
एक बात तो विचारने की होती है, दूसरी समझ की होती है, और तीसरी होती है जो वो अनुभव आनंद की होती है। तो जब तक हम विचार 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 के ही क्षेत्र में रहे वो जरूरी है, लेकिन विचार के बाद में वो उन विचारों का संकलित रूप हमारे हृदय में एक सॉलिड बनना चाहिए। इसे कहते हैं समझ, और इसे कहते हैं जागृत बुद्धि। तो ये समझ आने के बाद फिर हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, परम धाम की घड़ी हमें नजर में आ जाती है, हमें अवेयरनेस जागरूकता में आ जाते हैं, हमारी जागने की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो ज्ञान लिया, ज्ञान का विचार किया, विचार का मंथन किया, मंथन के बाद में एक समझ डेवलप हुई हमारे भीतर में, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारी जागरूकता बनी, हम जग गए उस घड़ी में जो बीच वाली घड़ी है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल की घड़ी नहीं, वर्टिकल ट्रैवल की ओर ले जाने वाली, मिलाने वाली जो हमारे जीवन की घड़ी है, उस घड़ी में हमारा ध्यान चला जाता है। ये कला जो है, जोड़ने की कला, ये आज तक तारतम आने से पहले किसी के पास नहीं थी, और वैज्ञानिक निष्कलंक बुद्धि के प्रकट होते ही सबको मिलाने वाली समझ हमारे मध्य पैदा हो गई। अब हमें अपनी अपनी जीवन यात्रा देखनी है कि धनी हमें इतना सारा सुख दे रहे हैं, कोई भी वाणी को आपसे छीन ले नहीं सकता है। धनी का स्वरूप हमारे सबके घरों में है, हमारे सामने है, चॉइस हमारी है, अवेयरनेस भी हमारी है। जितनी जागरूकता से हम वाणी को पढ़ेंगे, उसका मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के बाद में उसकी समझदारी पैदा करेंगे, तो हम अपने आयो आनंद अखंड गर्भों की अवस्था, जागरूकता की अवस्था में अवश्य प्राप्त होंगे। किसी भी मत का अधूरा ज्ञान हो, हमारी तारतम की बुद्धि ने उसे सबके साथ जोड़कर एक कर लिया है। सब नारियों को, सब नारी फिरके थे जितने भी, वो सबको मिला लिया। सब निराकार साकार को मानने वाले हर मान्यता को एक निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार पहुंचा लिया। ये है तारतम की कमाल, यह तारतम की तारतम्य करने की पोटेंशियल क्षमता जो है कि सबको वो जोड़ सकता है, ये क्षमता है। और इस क्षमता जो है वही हमें मारिफत के साथ कनेक्शन से वो दृढ़ बनती जाती है, डेवलप होती जाती है। जितने मनुष्य होंगे उतने ही असंख्यक मन भी होंगे। इस दुनिया में तो इतनी सारी 8 बिलियन लोग हैं अभी करीब, अभी ज्यादा मर रहे हैं, थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत और ज्यादा जन्म ले रहे हैं। तो चिंता मत करो, पॉपुलेशन को कोई रिस्क नहीं है इतना। तो जितने मनुष्य होंगे उतने ही असंख्य मन भी होंगे। हर एक का अपना अपना मन है ना, और उतनी ही अनगिनती दृष्टियां भी होगी। मेरी एक दृष्टि होगी, आप सबकी एक एक दृष्टि होगी। तो 8 बिलियन लोग हैं, तो 8 बिलियन लोगों की हर एक की अपनी अपनी दृष्टि भी होगी, हर एक का अपना अलग अलग मन भी होगा। लेकिन जो परम अनंत सभी मन बुद्धि में अपने को झलका रहा है, अर्थात जो पर ब्रह्म परमात्मा अपने ही स्वरूप को प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब के अंदर किसी भी तरह से प्रतिबिंब के रूप में भी आकर अपने आप को वो झलका रहा है, वह हमारे भीतर
यह जिज्ञासा भी पैदा कर देगा एक दिन कि हम हर एक की मत की खिड़की से देखने वाले दृश्य को जाने। देखो, ये नाजी फिरके में आना कैसे संभव है ना सुंदर साथ जी, यहाँ ये बात समझाई गई है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ आज कि कल हमने, और हम दावा भी करते हैं कि हम नाजी फिरके वाले हैं, हम एक धनी को मानने वाले हैं, अनन्य प्रेम लक्षणा करने वाले हैं, एक परमात्मा ने मानने वाले हैं, हमारा मार्ग परम मार्ग है, प्रेम का मार्ग। तो ये जरूरी है समझना। क्या कहते हैं, फिर से सुनिए ध्यान से, कि जो परम अनंत परम धाम है, उस धनी, वह धनी हमारे सबके मन बुद्धि में अपने बुद्धि को, अपने आनंद को, अपने प्रेम को, अपने हुक्म को झलका रहा है, वो रिफ्लेक्शन देता है और हमारे भीतर में जिज्ञासा भी पैदा करता है। और ऐसी जिज्ञासा पैदा करता है कि जिससे हम उतने कुतूहलता हमारी बढ़ जाए ताकि हम हर एक की मत की खिड़की से देखने वाले दृश्य को जाने। तुम्हारे दृष्टिकोण को से मैं देखने की क्षमता डेवलप करूं। 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, मूल मिलावे में चारों ओर बैठी है, तो हर रूह को युगल स्वरूप जो दिखते हैं वो चारों एंगल से दिखते हैं, हर एंगल से दिखते हैं, 360 डिग्रीज व्यू। और हर एक को कहते हैं कि राज्य हर दिशा में दिखाई देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि परमधाम के 25 पक्ष भी है, तो हर एक को हर एंगल से हर पक्ष वैसे ही दिखाई देते होंगे। तो जो आपका दृष्टिकोण है उसी से देखने की मेरी क्षमता बनती है, दूसरे से भी देखने की क्षमता बनती है, तीसरे से भी देखने की क्षमता बनती है, चौथे से भी। इस तरह से 360 डिग्रीज है, तो हर एंगल से देखने की जो हमारी क्षमता है, यही हमें मारिफत में, पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण ज्ञान में, किसी भी विषय को समझने की पूर्ण दृष्टि हमें प्रदान करती है। यही एक को केंद्र में लाना, ये नाजी फिरका है। हर एक की विंडो से हम देख लें, हर एक के मन की विंडो से हम देखने का प्रयास करें। और ये तब संभव है जब हम जागृति में है। जब जागृति की अवस्था होती है तो मैं आपके ही जूते में मेरा पांव रखकर मैं चलूंगा, मैं उतनी संवेदनशीलता से उसी दृश्य को देखूंगा जिस दृष्टि से, जिस नजर से, जिस एंगल से आप देखते हो। मनोवैज्ञानिक लोग जो है वो क्यों पागलों को दिखने वाले दृश्यों का अध्ययन करते हैं, कि जो किसी का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकियाट्रिक इश्यू हो गए होते हैं, तो ये जब साइकियाट्रिस्ट उसकी स्टडी करते हैं तो वो कौन सी परिस्थिति में से पहले गुजरे हैं उनको जानना चाहते हैं। वह इसलिए कि उसे जो दिख रहा है अभी इस घड़ी में, वह उन परिस्थितियों से, उन परिवार से जुड़ा है जिसने उसे पागल बनाया है। तो जब पागल व्यक्ति हो जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है, तो वो उसका बैकग्राउंड चेक करता है। और इतनी गहराई तक जब हम मनुष्य के मन में झांक पाएंगे, कहते हैं जिस तरह से पागल व्यक्ति को, जिसका इम्बैलेंस हो गया है, उसको साइकियाट्रिस्ट उसको चेक करता है और उसकी पूरी बैक को, हिस्ट्री को चेक करता है, बहुत ही झीनी नजर से, गहराई से उसको, उसकी लाइफ को समझने का वो प्रयास करता है।
उतनी ही गहराई तक जब हम मनुष्य के मन में झांक पाएंगे, क्योंकि हम है ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म के अंग है, तो हमारी दिल की ओपननेस जो है वो प्रेम ने खोल दी है। प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम ने सबसे पहले हमारे हृदय के ओपनिंग को बहुत वाइड कर दिया है। हम ऑल रिसीविंग हो गए हैं, सागर दिल हो गए हैं, और ये सागर दिल में सब कुछ समा जाता है, फिर भी सागर सागर ही रहता है। तो इतनी गहराई तक जब हम हर मनुष्य के भीतर में झांक पाएंगे, तब हमें तारतम्य की एकता के सूत्र पकड़ में आएंगे कि ये है प्रेम की डोरी जो हमें कनेक्ट करके धनी के दिल तक ले जाएगी। और हम बता सकेंगे कि विराट के महल की, ये विराट है ना पूरा 14 लोक का, जिसमें हम सब जी रहे हैं इस समय, हम बता सकेंगे जब हम उस नजर से हम देखने लगेंगे, सर्व एंगल से दृष्टि से हम देखने लगेंगे, मारिफत की नजर से हम देखने लगेंगे, तो ये जो विराट रूपी एक महल है बड़ा 14 लोगों का, उस महल की हर खिड़की से दिखने वाला दृश्य क्या है, कैसा है, क्यों है, उसका भी पता तारतम्य की नजर में हमें चल जाएगा। कितनी स्वीट बात कही है। तो मैंने सोचा कि आपको ये एकत्व की ओर, एक विश्व धर्म की ओर जाने की जो बात मारिफत सागर में कही गई है, और सभी धर्मों का एकीकरण करके एक धर्म की जो स्थापना की बात की गई है, वो हम जिस निजानंद संप्रदाय को प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं है। वो प्रेम और आनंद है, जो सच्चिदानंद का है, जो ज्ञान जो हमारे दिल में लॉक होता है और वो अनंत उपलब्धियों के लिए द्वार खोल देता है, और जो अद्वैत एक रस करने वाला है, ये है एक विश्व धर्म। हमारी जो मान्यता संप्रदाय में है वो कभी एक नहीं कर सकती है, लेकिन धनी के दिल का इश्क रस, सतरस, आनंद का रस, और उनके दिल के भीतर में पड़े हुए आठों सागरों के अपरंपार गुण, ये कोई सांप्रदायिक नहीं है। न सत सांप्रदायिक है, न चित सांप्रदायिक है, न आनंद सांप्रदायिक है, न अनंत सांप्रदायिक है, न अद्वैत सांप्रदायिक है, न नूर का सद भी सांप्रदायिक है, न नीर की सौंदर्य निर्मलता भी सांप्रदायिक, क्या सांप्रदायिक हो सकती है? क्या एक दिली, एक रस्ता, हार्मनी सांप्रदायिक हो सकती है? क्या दिव्यता में हमारा जब केंद्रित हो गए हम मूल मिलावे में, तो उस जिस दिव्य स्वरूप जब हमारे ध्यान में केंद्र में आ गया, और उससे पैदा होने वाली परम शांति की अवस्था, क्या यह सांप्रदायिक हो सकती है? क्या जो सबका स्रोत है, जो प्रेम का सागर है, जिनके दिल से अपार अनंत इश्क के गंजानगंज तरंगे उठती रहती है, क्या वो सांप्रदायिक हो सकता है? जो इल्म का सागर है, जो प्रज्ञान का सागर है, जिसका ज्ञान पल पल बढ़ता जाता है, वो स्टेडी भी नहीं है। उनका तो ज्ञान भी पल पल बढ़ता जाता है, विज्ञान भी पल पल बढ़ता जाता है। ऐसा प्रज्ञान का जो सागर है, क्या वो सांप्रदायिक हो सकता है? और जिसकी दिल की हर बात उनके दिल से प्रकट होने वाली, जो संबंध को प्रगाढ़ करने वाले हैं, स्वयं से संबंध जो प्रगाढ़ करती है, आत्मा से संबंध बना लेती है कि मैं ये हूं, और निज में अपने आप को स्थित कर देती है, और निज के स्रोत से हमें जोड़ देती है, ऐसे अखंड संबंध का सुख देने वाला जो स्वरूप हो, या उससे जुड़ना क्या सांप्रदायिक हो सकता है? और जिसका दिल इतना विशाल हो, जो अपने दिल में हमें ले लेता हो,
और मेहर का स्वरूप हो, क्षमा का स्वरूप हो, हमारी कोई भी बात करने पर आधारित नहीं है, हमारी कुछ भी करनी हो फिर भी वो हमें प्यार करता है, इतना बड़ा जो हो, जिसके दिल का साम्राज्य इतना विशाल हो, क्या वो सांप्रदायिक हो सकता है? इसीलिए उनको कहा है राज्य महाराज। राज्य को महाराज इसलिए कहते हैं क्योंकि राज जी अर्थात जो स्वयं प्रकाशित है, वो सेल्फ पावर हाउस है, और वो महाराज है अर्थात उनके हृदय का साम्राज्य बहुत ही महान है, विशाल है, अनंत है। तो जिसके हृदय का साम्राज्य विशाल है वो है महाराज, राज्य महाराज। या क्या ये राज्य महाराज सांप्रदायिक हो सकते हैं? ये नाजी फिरका है, ये एक विश्व धर्म है, और ये प्राणनाथ जी की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें हुई है। सुंदर साथ जी, सांप्रदायिक रहने के जितने भी नियम है, वाणी की चर्चा करनी है, अंगना भाव है तो रुमाल ओढ़ना पड़ेगा, सांप्रदायिक है। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ये गलत है, ये सच है। किसी को गलत कहना, किसी को सच कहना सांप्रदायिक है, क्योंकि तुम तुम्हारे एंगल से देख रहे हो। दूसरों की खिड़की में से दूसरों के दिल की खिड़की में से देखे तो पता चले कि राज्य का दिल कितना विशाल। ये है मारिफत में प्रवेश के द्वार खोलने की चाबी, जो मारिफत सागर में बाप फिरको के द्वारा जो कल बात आई दिल में, और आज मुझे ये पढ़ने में आए। 2 पैराग्राफ है, मैं थोड़ी बात और पढ़ लेता हूँ सुंदर साथ के लिए, ताकि इस विषय को पूरा न्याय मिल पाए। इतनी गहराई तक जब हम मनुष्य के मन में झांक पाएंगे, तब हमें तारतम्य की एकता के सूत्र पकड़ में आएंगे, और हम बता सकेंगे कि विराट के महल की हर खिड़की से दिखने वाला दृश्य क्या है, कैसा है, क्यों है, धनी का हुक्म कैसे काम कर रहा है। यदि उन सभी दृश्यों को हम विराट में जोड़कर समझेंगे, तो हम अपने से पृथक किसी को भी न कर पाएंगे। हम सबको जोड़ने वाले बन जाएंगे, तोड़ने वाले कभी नहीं बन पाएंगे। पृथ्वी भी हमारी होगी, ये झूठा खेल भी सच हो जाएगा। पृथ्वी भी हमारी होगी, चंद्रलोक के पितृ भी हमारे होंगे, सूर्यलोक के सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देव हमारे विराट में चित्रित हो जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा की यात्रा को झलकाएगा कि ये रूप परमधाम की आई थी, और इसने तो ऐसे सारे संसार में प्रकाश कर दिया। पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा की यात्रा को झलकाएगा, और जब हम हद के पार बेहद में पहुंचेंगे, वहां भी सब हमसे जुड़ते हुए दिखने लगेंगे। हद में जो था वह सदैव बदला करता था, वो नजर में आने लगेगा। जो परिवर्तनशील है वो भी नजर में आने लगेगा। हद में जो था वह सदैव बदला करता था, बेहद में जो हमारा बना वह सदैव के लिए हमारे साथ जुड़ गया, यह हमें दिखने लग जाएगा। जो छोड़ने वाला है, परिवर्तनशील है, वो छूट रहा है। बेहद जो सदा पकड़ने वाला है वो हाथ में आ रहा है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर।
जुड़ा तो वह हमेशा ही हमारे मस्तिष्क के साथ था ही। आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसा मत समझो कि आप बाहर जाकर कुछ देखते सुनते हो। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप बाहर जाकर कुछ देखते सुनते भी हो। बाहर से प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़कर हमारे नेत्रों से किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है और किरणें वस्तु पर पड़ती है और वो हमारे नेत्रों के द्वारा अपनी खबर, ये लाल रंग है सामने, तो हमारे मस्तिष्क में वो पहुंचाती है आंखें। क्या होता है, बाहर से प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़कर हमारे नेत्रों से अपनी खबर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तभी हमें बाहर के सभी पदार्थ दिखाई देते हैं। हमारी देखने की प्रक्रिया कैसे होती है यह समझाया गया है। दूर दूर तक फैला हुआ आकाश और तारे भी हमें दिखाई देते हैं, पर दिखते भीतर मस्तिष्क में बैठी आत्मा को ही दिखते हैं। यहाँ जो स्वरूप बैठा है वही देख रहा है, जो रंग को पकड़ता है, आंखों में जाता है, आंख ब्रेन में जाता है, वो प्रोसेस करता है, तभी आत्मा उसका अनुभव करती है। ठीक सपने की तरह, सपने में हम दिल्ली बंबई कहीं भी नहीं जाते हैं, पर सभी जगह जाते हुए अपने को देखते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा अपने केंद्र में ही मूल मिलाव में स्थित है और पूरा वैराट उसे अपने मूल स्वरूप में बैठकर ही दिखाया जा रहा है। एक देखने वाले हैं और दूसरा दिखाने वाला है। पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सुपन होत दिल भीतर, रूह न काहू निकसत। दिखाने वाला कौन है? राज्य, और राज्य दिखाने वाला है, और उन्होंने ही दिल में बात ली है और उनके ही दिल के भीतर में स्वप्न को प्रकट किया है और उनके ही भीतर में हमें खेल में तन दिया है, उनके ही भीतर में रूह को भेजा है, उनके ही भीतर में रूह को इल्म पहुंचाया है और फिर दिल में सब पूरा खेल चल रहा है। तो बेहद से ऊपर अक्षर और अक्षरातीत में जब हमारी आत्मा का इस तरह से जागना होगा तो हमें हमारी यात्रा पूरी होती हुई नजर में आएगी। नदी सागर में पहुंच जाएगी, उसकी जन्म जन्म की यात्रा की थकान मिट जाएगी। हालांकि वह यात्रा कहीं हुई ही नहीं है। हम कहते हैं यात्रा में है, यात्रा में है, यात्रा में है। एक्चुअली यात्रा हुई ही नहीं है, बल्कि स्वप्न की तरह केवल देखी भर जा रही है। ये देखने की कला जो है ये हमें तारतम्य की नजर देती है, जो हमें तारतम्य, इंटीग्रेशन करने का, सबको एकीकरण करने का, सबको एक दूसरे से जोड़कर एक नाइस जागनी प्लान बनाने की क्षमता, मारिफत की ओर जाने की हमें कला सिखाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस संदर्भ में किसी सुंदर साथ के कोई प्रश्न हो, बात कहनी हो तो वी कैन टेक 5 मिनट। हमारी चर्चा ये वन साइडेड नहीं होती है, लेकिन अभी क्या करें, कोई बोलता नहीं है तो क्या करें। आज की बातों का सार में से कुछ बताए सुंदर साथ जी, क्या है, कहीं लिंक होती है बात या ऊपर से चली गई?
प्लीज गिव मी फीडबैक। कोई भी सुंदर साथ अपने दिल की बातें कह सकते हैं। माइक खोल ले बहन जी। है कोई सुंदर साथ? सुदर्शना बहन कुछ कहेगी? राजू भाई कुछ कहेंगे? जसवंत भाई कुछ कहेंगे? कहाँ ऑपरेटर कहाँ गए हैं? माइक नहीं खुल रहा है। सब खाने बैठ गए लगता है, खाने का टाइम हुआ ना। माइक नहीं खुल रहा है राजा भाई। संजय भाई, हेमो बहन, अलका बहन, मालती बहन, रेखा बहन, कोई है कोई सुंदर साथ न्यू जर्सी से? मुकेश भाई। खोल गया।